हरियाणा 1008 यूट्यूब चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी तरफ से हाथ जोड़कर राम राम। दोस्तों, आप सबको पता है और मैं बता भी दूं कि अपने हरियाणा प्रदेश में नगर निगम के चुनाव आ चुके हैं और इसी दौर में आज हम बहादुरगढ़ में पहुंचे हैं। बहादुरगढ़ में हम हैं फ़िलहाल हरी गार्डन में। यहाँ पे बीजेपी पार्टी द्वारा अपने जो उनके जो कैंडिडेट हैं नगर निगम में, जो पार्षद हैं और जो चेयरमैन पद है, वो सब कैंडिडेट यहाँ पे पहुँचे हैं और यहाँ पे मौजूद हैं बीजेपी पार्टी के पूर्व विधायक नरेश कौशिक जी और हमारे बड़े ही आदरणीय सतीश नांदल जी और भी पार्टी के सभी कार्यकर्ता साथी, सभी पदाधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं। और यहाँ पे जो है बहादुरगढ़ में चेयरमैन पद के लिए जिनका नाम यहाँ पे अनाउंस किया गया है वो करमवीर राठी जी हैं, उनको चेयरमैन पद के जो उम्मीदवार बनाया गया है। और इसी तरह से जो पार्षद पद के जो उम्मीदवार हैं उनमें एक नाम आज यहाँ पे एक ऐसा आया है जिसको हरियाणा ही नहीं पूरे उत्तर भारत में जिन्होंने एक अपनी अलग पहचान बनाई है, हरियाणवी लोक गायिका श्रीमती राजबाला बहादुरगढ़। दोस्तों, वो भी यहाँ पे अपने टिकट लेने के लिए पहुँची हैं। आइए उनसे आपको रूबरू करवाएंगे, उनसे पूछेंगे कुछ सवाल और किस तरह से वो हमारे सवालों के जवाब देती हैं। आइए मेरे साथ। तो दोस्तों, हमारे साथ हैं पूर्व विधायक जी नरेश कौशिक जी। सर नमस्कार जी। सर, जैसा कि आपने आज हमने देखा कि एक ऐसे चेहरे को उतारा है मैदान में जिन्होंने अपनी आवाज़ के माध्यम से हरियाणवी लोक गायिका जो राजबाला बहादुरगढ़ जी हैं, पूरे हरियाणा देश में जिन्होंने एक मुकाम हासिल किया है, आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उनको पार्षद प्रत्याशी के रूप में उतारा है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राजबाला जी हमारी बहुत अच्छी गायक हैं, कलाकार हैं और उन्होंने हरियाणा प्रदेश का ही नहीं देश का नाम रोशन किया है और ये हमारा सौभाग्य है, वो हमारे बहादुर में रहती हैं। तो पार्टी ने उनको मौका दिया है चुनाव लड़ने का, चुनाव चिन्ह पर। तो मैं उनको अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से बधाई देता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि राजबाला जी 31 के 31 वार्ड में सबसे ज़्यादा वोटों से जीत कर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए हमारे साथ हैं सतीश नांदल जी। नमस्कार जी। नमस्कार। याद इनको आने दो, आप इधर आ जाओ, साइड में आ जाओ। सर, यही सवाल मेरा आपसे रहेगा कि जैसे कि आप सब जानते हैं श्रीमती राजबाला बहादुरगढ़ अपने हरियाणा की बहुत ही उच्च कोटि की लोक गायिका हैं। आज भारतीय जनता पार्टी में उनको एक ऐसा स्थान दिया गया है कि जैसे जिस तरह से लोक गायकी में उन्होंने एक उच्च मुकाम जो हासिल किया है, इसी तरह से हम भी चाहते हैं कि वो भाई राजनीति में भी एक अच्छा जो अपना नाम जो कमाए। इस बारे में जैसे पार्टी ने आज उनको टिकट दिया है पार्षद पद के लिए, आप क्या कहना चाहेंगे उस बारे में? देखिए, जैसे अभी मेरे से पहले नरेश जी भी आपको बता रहे थे, हरियाणा की संस्कृति को जीवित रखना और हरियाणा प्रदेश में ही नहीं बाहर भी, ये हमारे लोक गायक, संगीतकार, जैसे हमारे सांग की प्रथा थी, रागनियों की प्रथा थी। और आज मैं इस बात के लिए भी बधाई देना चाहूँगा हरियाणा के इन कलाकारों को कि पहले हर जगह पंजाबी गाने बजते थे और जब से हमारे बच्चे आगे बढ़े हैं, हर जगह खुशी के मौके पर हरियाणवी गाने बजते हैं। तो उसी परंपरा को बढ़ाते हुए, कर्मठता से अपने काम को करते हुए राजबाला जी ये सेवा भी कर रही हैं और अब जन सेवा करने का भी उनका मन पहले से ही था, पार्टी से पहले से ही जुड़ी हुई थी और पार्टी ने उन्हें इलेक्शन लड़वाने का काम किया और बहादुरगढ़ की जनता उनको जिताने का काम करेगी 100%। और आप जैसे जो उच्च कोटि के जो मैं नेता कहूँगा, जो उनका कितना सहयोग रहेगा वार्ड 31 में उनके साथ में? पहली बात तो हम नेता ही नहीं, उच्च कोटि तो बहुत दूर की बात है,
भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हमारे यहाँ 31 वार्ड हैं। अभी आपने देखा 31 वार्ड की यहाँ पे टिकटें बांटी गई हैं। एक चेयरमैन के कैंडिडेट है। सभी के लिए पार्टी के जितने भी नेता हैं, बाहर से, प्रदेश से, बाहर से आके सब अपनी पूरी मेहनत पहले इलेक्शनों में करते हैं, इन इलेक्शनों में सबके लिए मेहनत करेंगे और राजबाला जी के लिए भी मेहनत करेंगे। और जो उनकी पहचान है, उनकी जानकारी है, उनके पास जो उनके जितने जानकार वो भी आएंगे, उनकी मदद करेंगे और वो बिल्कुल परचम लहराएंगी, 100% जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे मेरे साथ हमारे नरेश कौशिक जी और हमारे आदरणीय सतीश नांदल जी, इनके आपने विचार सुने। तो आइए अब हमारे साथ हैं श्रीमती राजबाला जी, आपसे रूबरू करवाते हैं। आंटी जी राम राम। नमस्ते भाई, कैसे हो? बढ़िया जी। जैसे कि आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आपको उम्मीदवार घोषित किया गया है, टिकट मिली है आपको पार्षद पद के लिए, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने इस काबिल समझा कि मैं जो हमारा बहादुरगढ़ है 31 वार्ड, उसकी उम्मीदवार के उन्होंने लायक समझा। और दूसरा फिर जो हमारे वार्ड की जो जनता है, 36 बिरादरी है हमारे वार्ड में, तो सबका बड़ा अच्छा सहयोग है, बड़ा सबका आशीर्वाद है। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि भी आप आगे आइए, हम सब तुम्हारे साथ हैं। इतना लंबा समय लोक गायकी में गुजारते हुए, मतलब हरियाणा में ही नहीं पूरे उत्तर भारत में एक ऐसा नाम राजबाला से राजबाला बहादुरगढ़, ऐसा नाम जिसको आज हर कोई जानता है, फिर इतना नाम कमाने के बाद लोक गायकी में अचानक से राजनीति में आने का विचार कैसे बना आपका? नहीं, अगर बात राजनीति की करी जाए तो मैं राजनीति की भावना से नहीं आई हूँ इस लाइन में। कई बार कुछ छोटी छोटी बातें ऐसी होती हैं जो भी मन में चुभ जाती हैं। जैसे भी हमारा जो कॉलोनी है, जो ये वार्ड है, जहाँ से इस राजबाला बहादुरगढ़ की शुरुआत हुई थी, तो उसके काम कुछ इस तरह से पेंडिंग पड़े हैं कि जो पहले वाला पार्षद था, मेरा पूरा वार्ड है, जो पूरे वार्ड की जनता उससे काफ़ी परेशान है। हालांकि उससे पहले जो पार्षद रही हमारी छोटी बहन, मेरे नाम ही राशि है, बाला देवी, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और लोग बाग आज तक उन्हें याद भी रख रहे हैं कि भी हाँ, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन उसके बाद में जो पार्षद आया, उन्होंने सुध नहीं ली वार्ड की और हमारे पूरे वार्ड की भी जनता काफ़ी परेशान थी। तो उन बातों को देखते हुए जो हमारे वार्ड वासी हैं, तो उन्होंने थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला कि भाई आप थोड़ा सा आगे आइए, ताकि भी हमारे वार्ड का थोड़ा सा भी उद्धार हो सके। और उन बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने इस चीज़ के लिए भी थोड़ा सा हामी भी कह सकते हैं या फिर निर्णय कह सकते भी निर्णय ले लिया। और हमारी वार्ड की जो बैठी हैं हमारी और भी माता बहनें, आप उनसे भी पूछ सकते हो, इनके सहयोग से ये निर्णय लिया गया ना। तो राजनीति का कोई मन में विचार नहीं, खाली ये है कि जो इनका अगर भी मान ले जो इस तरह का है कि भी प्रेशर भी मान ले हम राजनीति में आए, तो सिर्फ और सिर्फ एक सेवा भावना के नाते ही, और कुछ नहीं। जैसे कि आप लोग गायक हो और अब ये राजनीति है, दोनों नेता और अभिनेता एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। लेकिन समय तो वहाँ भी देना पड़ेगा गायकी में भी, क्योंकि आपका एक ऐसा नाम है कि लोग एकदम से आपको मतलब ये नहीं सोचेंगे कि भैया वो राजनीति में चलेगी, या क्योंकि वो आपको चाहते हैं। तो दोनों चीज़ों को कैसे मेंटेन करोगे आप? अगर मैं तो यही कहूँगा कि आप पार्षद जब बन जाओगी, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। पार्षद बनने के बाद उसका आगे का क्या प्लान किया आपने? दोनों चीज़ों को किस तरह से मेंटेन करके चलोगे आप? अगर आदमी मन बना ले तो बहुत कुछ कर सकता है, और करने की नीयत ना हो तो कुछ भी नहीं करेगा। अगर ऐसी स्थिति आई भी तो मैं पूरी कोशिश रहेगी, मैं जो मेरे दोनों काम हैं मैं उन पे खरा उतरने की कोशिश करूँगा।
बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर से मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको देता हूं कि आपकी जीत होगी। और हमारे जो विधायक जी हैं नरेश कौशिक जी, और हमारे जो पार्टी के जो उच्च कोटि के जो लीडर हैं सतीश नांदल जी, उनके भी विचार मैंने लिए थे आपके बारे में, उनसे भी पूछा था। तो बहुत ही अच्छे अपने उन्होंने विचार रखे हैं। और हमारे हरियाणा 1008 चैनल के माध्यम से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए उन्होंने भेजी हैं। और अब मैं बात करूँगा जो 31 नंबर वार्ड की जो पूर्व पार्षद रह चुकी हैं श्रीमती बाला देवी जी, उनके भी विचार लेंगे। वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, वो आइए। राम राम जी। राम राम जी। जैसा कि अब श्रीमती राजबाला जी को टिकट मिली है, तो आप तो पहले से ही मतलब इस दौर से गुजर चुकी हो, तो 31 वार्ड में आप पूर्व पार्षद रह चुकी हो, जो यहाँ का जो आपका अनुभव रहा है वो प्लीज़ शेयर करें। हाँ जी, हमने पब्लिक के लिए उठा है भाई, बहुत अच्छा काम करा है, सभी गुण गा रहे हैं, कभी ये बहुत अच्छा काम करा आप बाला देवी ने, इसलिए जनता आज भी याद जनता भी याद रखती है, बात है पब्लिक जनता आज भी याद रखती है, मतलब आज भी इनसे बहुत प्रेम करती है। हाँ जी, सभी टोकते हैं भाई अच्छा काम करा है अभी बाला देवी ने से। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे हमारे साथ में और भी जो महिलाएं हैं एकत्रित हैं, उनसे भी पूछेंगे इस बारे में। राम राम जी। राम राम जी। जैसे कि राजबाला जी को पार्षद की टिकट मिली है, कितनी खुशी आप? बहुत ज़्यादा खुशी है जी, और हम अपने कैंडिडेट को बना के और जिता के ही मानेंगे। पूरा भरोसा दिला रहे हो या वैसे मतलब? नहीं, हमको पूरा भरोसा है जी, और आगे इंसान के अंदर तो बढ़ नहीं सकते, बाकी हमारा तो पूरा भरोसा है, दावे के साथ। पूरी तन मन धन से जो मदद होती है वो? हाँ जी, हम पूरे तन मन धन से हमारे कैंडिडेट राजबाला के साथ हैं। ताई राम राम। राम राम। कितनी खुशी हो रही है ताई? मैंने बहुत खुशी हो रही बेटा। लाडू खाए हैं? लाडू खाए लाडू तो हाथ में भी ले रही खाए है। ये मेरी बहू है, हैं भतीजे की, ठीक है, मैं तो नहीं कहूँ है भगवान, इसी सी बेटी सब ने मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए। राम राम जी। राम राम जी। कितनी खुशी हो रही है जी आज? बहुत ज़्यादा खुशी है जी, हम अपने 31 वार्ड से राजबाला जी उठी हैं, इनका पूरा सहयोग देंगे, तन से भी मन से भी, और इज्जत के साथ इसको बना के लाएंगे। हम अपने वार्ड का विकास चाहते हैं, हमारे विकास के लिए ये बहुत ज़रूरी है। उम्मीद है आपको कि राजबाला जी वार्ड का विकास करेंगे? हाँ, पूरी उम्मीद है, हमें उम्मीद भी है और विश्वास भी है। एक आंटी जी और हैं, इनसे भी पूछेंगे। राम राम जी। राम राम जी। आज राजबाला जी को टिकट मिली है पार्षद पद के लिए, कितनी खुशी हो रही है आपको? बहुत खुशी हो रही, बहुत ज़्यादा खुशी है। और 31 वार्ड से हमने उठाई है, हमने अपनी बेटी की बहुत खुशी है। हम जिता के लाएंगे। हाँ जी। उम्मीद क्या करते हैं जीतने के बाद राजबाला जी से? उम्मीद हम आगे के लिए इसने न्यू है कि भाई हमारी कबीर बस्ती का सुधार करेगी। आपको लग रहा है कि सुधार हो जाए? हाँ जी, हमने कभी लग रहा है। पूरा भरोसा है ना? पूरा भरोसा है। बहुत बहुत धन्यवाद।